हाय एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ईडियम्स। आपकी जो क्लास है वो आपकी ईडियम की क्लास होगी। ठीक है, जो कि आपका मेन पार्ट है लैंग्वेज का। ठीक है, एक्चुअली ईडियम्स को बोलते हैं आप, हिंदी की बात करें तो मुहावरे। क्या बोलते हैं? मुहावरे। ठीक है, तो कहावतें को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, ये मैंने इम्पोर्टेंट मतलब बेसिकली जो आपके यूजेस में है उनको मैं लगभग 20 के करीब है। ठीक है, तो आज एक एक करके देखते हैं उनका यूज क्या है और हिंदी में उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है? सबसे पहले आपको क्या दिख रहा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है टाइम इज द बेस्ट हीलर। टाइम इज द बेस्ट हीलर, इसका मतलब है समय हर घाव को भर देता है। ठीक है, जैसे जैसे समय निकलता जाता है, टाइम इज द बेस्ट हीलर। तो आपका जो भी गिले शिकवे बोलते हैं ना, कि यादें जो है पुरानी होती जाती हैं। ठीक है, भूल जाते हैं, ये है। तो टाइम इज द बेस्ट हीलर, इट मीन्स समय हर घाव को भर देता है। नेक्स्ट आपका है दीज ऑल आर द लेम एक्सक्यूजेस। दीज ऑल आर द लेम एक्सक्यूजेस, मतलब ये सभी झूठे बहाने लगते हैं। जैसे बचपन में बोलते थे आप, टीचर जैसे क्लास में आप लेट आ गए, टीचर क्या बोलता था? कैसे लेट हो गए? आपका एक ही बहाना होता था, साइकिल पंक्चर हो गई और इसलिए मैं लेट हो गया। ठीक है, या होमवर्क नहीं करके लाए, होमवर्क तो कर लिया लेकिन नोटबुक घर रह गई। ये सभी चीजें तो टीचर को पता होता है कि ये सब झूठे बहाने हैं, ऐसे ही दे रहा है गोले। ठीक है, तो दीज ऑल आर द लेम एक्सक्यूजेस, मतलब ये सभी झूठे बहाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइट इज राइट। माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब क्या है? माइट इज राइट, माइट इज राइट का मतलब है आपका जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जैसे बचपन में आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपको जस्ट सपोज आपका बैट हुआ, ठीक है, तो सीधी बात है बैटिंग पहली आप ही करोगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बैट है। ठीक, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका टैक्ट इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। टैक्ट इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ, मतलब अक्ल बड़ी या भैंस, इसको बोला जाता है अक्ल बड़ी या भैंस। तो टैक्ट इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ, अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। इट्स इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, मतलब इसका मतलब है आपका धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आपके पास कोई दो ऑप्शन है, आप पहले के लिए जा रहे हैं, दूसरे को आपने छोड़ दिया, पहला भी आपका रहा नहीं। ठीक है, तो वही होती, वही आपकी सिचुएशन होती है कैसी? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, सीधी बात है। आपकी दो जगह जॉब लगी है, ठीक है, और पहले के लिए आपने मना कर दिया, दूसरे में आपका नंबर नहीं आया, ये समझिए आप, ये चीज। ठीक है, तो ये कहीं भी अप्लाई हो सकती है, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। आप बट यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसको इंग्लिश में बोला कैसे जाता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। गुड। नेक्स्ट आपका सेवेंथ है ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर, अपना खून अपना ही होता है। अपना खून अपना ही होता है, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर सकते हैं कोई बाहर का नहीं कर सकता। ठीक है, कितना भी सगा क्यों ना हो। ठीक है, जो आपके पिताजी और आपकी माँ, आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोच सकते हैं, वो कोई नहीं सोच सकता है। तो इसका मतलब ब्लड इज थिकर देन वाटर। ठीक है, ये क्या होता है यार? ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो प्रीस्ट नो मास। नो प्रीस्ट नो मास, आपने एक कहावत सुनी कि ना बाबा आए ना घंटा बाजे। ना बाबा आए ना घंटा बाजे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब यही है नो प्रीस्ट नो मास। ठीक है, ना आएंगे टीचर ना होगी क्लास, इसे। नेक्स्ट आपका, अरे नेक्स्ट आपका क्या है? ये नेक्स्ट आपका एक्सेस फॉर एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस फॉर एवरीथिंग इज बैड, मतलब लालच बुरी बला है, किसी भी चीज की अत कर देना। ठीक है,
किसी भी चीज की आप अत कर दो बहुत ही ज्यादा, तो गंदा होता है, अच्छा नहीं रहता। तो एक्सेस फॉर एवरीथिंग इज बैड, लालच बुरी बला है, ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है। फायर, कितने लोग करते हैं ये, एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है? एड फ्यूल टू फायर का मतलब है आपका आग में घी का काम। ठीक है, आग में घी का काम, दो जगह लड़ाई हो रही है दो पक्षों में। ठीक है, और आप जस्ट जाके थोड़ा सा भड़का दो किसी को, तो वही काम हो गया आपका एड फ्यूल टू फायर। कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, बट इंग्लिश में यूज करिएगा। बाकी नेक्स्ट है आपका इट्स 9 डेज वंडर। इट्स 9 डेज वंडर मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। शादी हुई है तो एक महीना ही बढ़िया लगता है, बाकी तो फिर ऐसे ही है, कहाँ फंस गए जंजाल में, यही होता है। ठीक है, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस। गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस। गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस मतलब गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस। अरे यार ये क्या होता है, ये 12th में आपके गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको क्या बोलते हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, किसी ने अगर कुछ भी गलत काम किया है तो वो सहमेगा जरूर, याद रखना। ठीक है, तो कोई भी गलत काम कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ आपका एविडेंस जरूर छोड़ता है कहीं ना कहीं। तो गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस, चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट आपका 13, डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड मतलब लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, कोई पावरफुल पर्सन है तो उसे पावरफुल ही लड़ सकता है, कोई छोटे मोटे का काम नहीं है। तो लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, डायमंड कट डायमंड। नेक्स्ट है आपका वंस बिटन ट्वाइस शाय। वंस बिटन ट्वाइस शाय। 14, वंस बिटन ट्वाइस शाय, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये आपका प्रोवर्ब जैसे होती है, क्या बोलेंगे इसको? वंस बिटन ट्वाइस शाय को दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ठीक है, सुना होगा आपने। आज से आप भी स्टार्ट करिए ये सब। अब एक्चुअली क्या है, इन सब को आपके जो इडियम्स हैं इनको आप डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट करिए। ठीक है, उससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता आपका लर्न करने का, सीखने का। बाकी नेक्स्ट है आपका केयर किल्स द कैट। क्या है आपका? केयर किल्स द, क्या मतलब है इसका? चिंता चिता के समान है। और देखो, ना तो इसमें कहीं चिंता है ना कहीं चिता है, और यहाँ पर केयर है और ये कैट है, तो इनका कोई सेंस नहीं होता, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। केयर किल्स द कैट, इट मीन्स चिंता चिता के समान है। ठीक है, तो ज्यादा चिंता मत करिए, एवरीथिंग लीव ऑन गॉड, भगवान पर छोड़ दो सब कुछ। ठीक है, बाकी यू डू योर वर्क, आपका जो काम है वो करते रहिए बस। तो केयर किल्स द कैट, चिंता चिता के समान है, चिंता मत करो बिल्कुल भी, डोंट वरी एट ऑल। नेक्स्ट आपका बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट मतलब क्या है इसका? बताइए क्या हो सकता है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट का? इसका मतलब है आपका जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अरे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो कुछ नहीं करता। ठीक है, एक शांत स्वभाव का आदमी, पर्सनैलिटी की हुई शांत स्वभाव की, तो वो बहुत कुछ कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टिट फॉर टैट 17th। टिट फॉर टैट, इट मीन्स आपका जैसे को तैसा, जो आपके साथ जैसा कर रहा है आप उसके साथ वैसा ही करिए। टिट फॉर टैट, फिर ये बोल दीजिएगा। ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। नेक्स्ट आपका क्या है? गॉड्स मिल ग्रिन स्लो बट श्योर। गॉड्स मिल ग्रिन स्लो बट श्योर, इस ईडीएम का मतलब है आपका भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कुछ परेशान मत होइए, होगा जरूर। ठीक है, कुछ सुधार करने की जरूरत है बस। अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं तो केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करिए। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, वो आप सीखेंगे जरूर विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो गॉड्स मिल ग्रीन स्लो बट श्योर, आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है?
अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो यूज कर सकते हैं इसको, कहीं भी इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, का क्या है? अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर, मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सुना होगा, तो इसको भी आप यूज करिए। ठीक है, ये आपके इडियम से यू शुड नो वन बाय वन, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एंड हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके 20 हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हैं इनको आप डेली रूटीन में आप जोड़ भी सकते हैं, और इनको आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, इनको जरूर याद करिएगा और बोलने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू। बाय क्लास।